नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत दुबे है और मैं नेटिव नेचर हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में एज ए आयुर्वेदा केमिस्ट काम करता हूं। तो दोस्तों, मैं शुगर के टैबलेट्स बनाई है हमने। तो जैसे क्या होता है कि सबसे पहले हम कोई प्रोडक्ट्स बनाने से पहले हम उनके इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। चरक से, सुश्रुत से, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफ इंडिया से, अष्टांग हृदय से, उनके स्टडी के बाद हम देखते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स इस पर्पज में आ सकते हैं। जैसे कि हमें एक प्रोडक्ट बनाया है, वो हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि शुगर को कम करने वाले प्रोडक्ट्स का हमने निर्माण करना था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुगर हमें होती क्यों है। शुगर हमें इसलिए होती है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जो कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, ये सभी को पता है। तो दूसरा क्या है कि हमारी बीटा सेल होती है, वो इंसुलिन का निर्माण करती है। इंसुलिन हमारी बॉडी में जाता है, वो ब्लड शुगर को कोशिकाओं के अंदर तक यानी कि सेल्स के अंदर तक उनको भेजता है, और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वो उनका ऑक्सीडेशन करके उनको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी एक्टिविटीज में काम ले लाती है। अब क्या होता है कि शुगर हमें बढ़ती है, तो इसका मतलब बीटा सेल काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। बीटा सेल लगातार काम करता रहता है, लेकिन हमारी कुछ लाइफस्टाइल की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि क्या होता है कि सेल में शुगर सीधा नहीं जा सकती है, उसके लिए इंसुलिन ही उसको परमिट कराएगा। कोशिकाएं अपने अंदर उसी चीज को ले सकती हैं जिसमें उनके साथ में कोई कैटालिसिस हो। जैसे इंसुलिन है, तो ये कैटालिस्ट का काम करता है, और ये सेल मेम्ब्रेन को शुगर के लिए परमिशन देता है कि भाई ये शुगर, ये आ गया ग्लूकोज है, इसको आप अंदर लीजिए। कोशिकाओं को जरूरत होती है तो वो लेती हैं शुगर, और नहीं होती है जरूरत तो शुगर लेने से भी मना कर देती है कि भाई हमारे पास तो सफिशिएंट शुगर है, अभी हमें और नहीं चाहिए। अब बार बार अगर शुगर लेके इंसुलिन पहुंच जाए तो शुगर कोशिकाएं क्या करती हैं, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेती हैं कि भाई तो बार बार आ जा रहा है, तो हमें तो जरूरत अभी है नहीं, तो उनकी आदत सी बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अब मान लो कोशिकाएं शुगर लेने से मना कर रही हैं, तो इसका मतलब ब्लड जो है ग्लूकोज से भर जाता है, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो ये कहते हैं कि शुगर लेवल बढ़ गया, तो इसी को कहते हैं डायबिटीज हो गई। अब चूंकि डायबिटीज होगी तो हमारा दिक्कत ये होता है कि हमारा एक्सक्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी नेफ्रोलॉजिकल जो फंक्शन है वो अलग है, वो ग्लूकोज को बाहर नहीं जाने देता है, वो ब्लड में ही रोक के रखता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर बहुत कम जाने देता है, फिर जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो निकलता है, तो उसमें क्या है कि शुगर लेवल बढ़ता रहता है। तो ये है। अब इसमें क्या है, बीटा सेल बढ़िया से काम करना चाहिए, शुगर इंसुलिन अच्छे से लेके जाए, बॉडी अपनी लाइफ स्टाइल ओके रहे। तो ये अपना हमने ऐसा स्टडी किया हुआ है, स्टडी करके हमने ये बनाया हुआ है। तो आयुर्वेदिक में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं। जैसे कि हमने जो बनाया 21 जड़ी बूटियों के साथ हमने ये प्रोडक्ट्स बनाया हुआ है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था। तो इसमें क्या है, नीम, करेला, जामुन, ये 3 बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि शुगर को मेंटेन करते हैं रेगुलर। अब चूंकि हमने इसका नाम BC एक्टिव 99 रखा हुआ है, तो BC से मतलब है बीटा सेल, एक्टिव 99 मतलब शुगर का एक स्टैंडर्ड पॉइंट है 99, तो 99 पे ही ये शुगर जो बॉडी के एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है वो 99 होती है। 99 इट मीन्स ए हेल्दी पर्सन। सो मैं चाहता हूँ कि हम जो प्रोडक्ट बनाएं वो बहुत ही अच्छे हों, लोगों के काम में आए।